बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, एशिया कप ख़त्म हो गया, भारत एशियन चैंपियन बन गया, लेकिन भारत अभी भी एशिया कप को भूल नहीं रहा और एशिया कप का जो लगा हुआ दाग है उसके ऊपर ख़ास तौर पे जो सियासत जिस तरह से एशिया कप में भारत ने घुसाई और उसके बाद अब एशिया कप की ट्रॉफी से जिस तरह से भारत महरूम हुआ, उसके बाद अब भारतीय मीडिया जो है वो हर रोज़ नया शोशा छोड़ रहा है। और अब उन्होंने एक शोशा छोड़ा मोहसिन नकवी के हवाले से कि मोहसिन नकवी जो हैं उन्होंने कोई भारतीय क्रिकेट बोर्ड से माफ़ी मांग ली है। इस हवाले से अब मोहसिन नकवी ने एक बड़ा तगड़ा और बड़ा मुफस्सल और बड़ा करारा जवाब दिया है भारतीय मीडिया को भी, और साथ में ये भी बताया कि किस तरह से भारतीय टीम जो है वो उनसे ट्रॉफी वसूल कर सकती है, क्या करना पड़ेगा भारतीय टीम को, इसके ऊपर भी उन्होंने बात की है। ये मुद्दा जो है ना भाई, ये थम नहीं रहा, ये थम नहीं रहा। मतलब भारतीय मीडिया आपको पता है कि झूठ के ऊपर चलता है और फैब्रिकेटेड स्टोरीज बनाते हैं वो, और उसी के ऊपर अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, इंटेंशनली झूठ बोलते हैं। एक तो ये होता है ना कि आपको रिपोर्ट ही झूठ हो, एक ये होता है कि अच्छी खासी आपके पास दुरुस्त रिपोर्ट होती है, लेकिन आप क्योंकि आपने टीआरपी लेनी होती है, आपने लोगों की जो है वो हमदर्दी हासिल करनी होती है, लोगों के व्यूज़ लेने होते हैं, तो इस वजह से आप उसको जानबूझकर ट्विस्ट देते हैं और झूठ बोलते हैं कि जनाब आपके लोग जो हैं वो कम से कम उनको लॉलीपॉप मिल जाए और वो खुश हो जाए कि भाई हम बहुत बेइज्जती हो रही है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की बहुत बेइज्जती हो रही है। और बहुत सारी उन्होंने बातें की हैं इस पूरे एशिया कप में। कभी वो कहते हैं पाकिस्तान को हमने जलील कर दिया, पाकिस्तान को रुस्वा कर दिया, पाकिस्तान को ये कर दिया। पाकिस्तान से सुबह शुरू होता है भारतीय मीडिया और शाम हो जाती है उनकी पाकिस्तान के बारे में बातचीत, उनकी ख़त्म नहीं होती। झूठे इल्ज़ामात, झूठा प्रोपेगेंडा, हर चीज़ झूठ। ये काम आज से नहीं है, ये बरसों से चल रहा है। और ख़ास तौर पे जब से ये मौजूदा हुकूमत आई हुई है, ये मौसूफ जो आए हैं इनके प्राइम मिनिस्टर, तब से तो इन्होंने एक ख़ास किस्म का मीडिया जनरेट हो गया है कि जो सिर्फ पाकिस्तान के बलबोते के ऊपर ही खाता है, पाकिस्तान का नाम ना ले तो उनको कोई देखता ही नहीं है। तो इस वजह से वो सुबह से शाम तक पाकिस्तान के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं। अब आपके सामने है कि जिस तरह से मोहसिन नकवी जो हैं वो खड़े रहे वहाँ पर ट्रॉफ़ी देने के लिए, इन्होंने इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि हमने मोहसिन नकवी से ट्रॉफ़ी नहीं लेनी, हमने किसी पाकिस्तानी से ट्रॉफ़ी नहीं लेनी, कोई और हमें ट्रॉफ़ी दे। अब असूल ये है कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट होता है वही ट्रॉफ़ी देता है, जो आईसीसी का प्रेसिडेंट होता है नॉर्मली वो ट्रॉफ़ी देता है। तो ये जो मामला है ना, इस पे उन्होंने कहा कि हमने तो मोहसिन नकवी से ट्रॉफ़ी नहीं लेनी। तो इन्होंने सिंपली ये जवाब दे दिया कि भाई अगर आपने हमसे नहीं लेनी तो फिर ठीक है, ना लें, फिर हम देते ही नहीं है, फिर किसी से भी नहीं लेंगे आप, क्योंकि ट्रॉफ़ी जो है वो प्रोटोकॉल के तहत आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट से ही लेंगे। अब उसके ऊपर वहाँ पे वो खड़े रहे, उसके बाद उन्होंने ट्रॉफ़ी लेने से इनकार कर दिया, फिर तकरीब आपको पता है कि बगैर ट्रॉफ़ी के ही ख़त्म हो गई। अब बाद में पहले तो वो कहने लगे कि जी ये चोर हैं, ट्रॉफ़ी लेके भाग गए, ट्रॉफ़ी लेके भाग गए, ये एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जी हमें ट्रॉफ़ी की ज़रूरत ही नहीं है, आप रख लें अपने पास ट्रॉफ़ी, हमें नहीं चाहिए ट्रॉफ़ी, हम जीत गए, हमने लोगों के दिल जीत लिए, हमने पहलगाम में ये कर दिया, हमने ऑपरेशन सिंदूर जीत लिया। इस तरह के लॉलीपॉप अपनी कौम को देते रहे। उसके बाद अब तकलीफ़ तो होनी थी कि ज़ाहिरी बात आपने ये तो नहीं है कि आपने एशिया का बतौर टीम तो बहुत अच्छा खेला और तगड़ा खेला, ये अलग बात कि फाइनल में आपकी सांसें सूख गई थी, पाकिस्तान ने आपको बहुत टफ टाइम दिया और आखिरी ओवर में जाके आप फाइनल जीते। तो उसके बाद अब आप तो चाहेंगे कि भाई ट्रॉफ़ी तो मिले। तो फिर वो ना हल्की हल्की अगन जो है ना वो लगनी शुरू हो गई, वो सुलगना शुरू हो गई और फिर आना शुरू हो गया कि जी ट्रॉफ़ी दें, ट्रॉफ़ी दें, हमें ट्रॉफ़ी दें, हमारी ट्रॉफ़ी पाकिस्तानी चेयरमैन साहब लेके भाग गए, ये ट्रॉफ़ी क्यों नहीं देते हमें। फिर जो है वो गुज़िश्ता रोज़ जो इजलास हुआ एसीसी का, उसमें इनके बोर्ड के जो इस वक्त कायम मुकाम प्रेसिडेंट हैं राजीव शुक्ला, उन्होंने बाकायदा मुतालबा किया कि जी हमें ट्रॉफ़ी दी जाए। तो उस पर भी उन्होंने ये कहा कि भाई आप जो है वो ट्रॉफ़ी ले लें, अगर लेनी है तो आप ऑफिस आ जाएं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, मैं वहाँ पे आ जाऊँगा, आपके कैप्टन आ जाएं, हम उनको ट्रॉफ़ी दे देते हैं।
तो इसके ऊपर वो फिर बाद में बात करने लगे कि जी ये तरीका ठीक नहीं है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के ये कवानीन की खिलाफ वर्जी है। और श्रीलंका में भी जो एशिया कप हुआ था तो उसमें श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने दे दिया था, उसमें आईसीसी प्रेसिडेंट जय शाह ने ट्रॉफी नहीं दी थी। तो उसकी कुछ रीजंस थी, उसकी कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से उनकी जगह कोई और आया। यहां तो वो मौजूद थे, वो खड़े थे, तो उनकी मौजूदगी में आप कहें कि जी हमने आपसे नहीं लेना, इसका मतलब यह है कि आप इंसल्ट करना चाह रहे हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल की, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट की। बहरहाल अब आज जो है दिन में वो एक और नया शोशा छोड़ा। इंडिया टुडे एक अखबार है, ऑब्वियसली आज तक ग्रुप है ये, वही स्पोर्ट्स तक, आज तक। ये मोदी का जो है वो पैरोकार है, ये गोदी मीडिया का जिसको आप कहते हैं कि सरगना है ये चैनल और ये न्यूज़पेपर। तो उन्होंने ये खबर दी कि हमारे जो मोहसिन नकवी है उन्होंने बीसीसीआई से अपॉलॉजी कर ली है, अपोलोजाइज किया है, माफ़ी मांग ली है। अच्छा, पहली खबर का यह हिस्सा था कि माफ़ी मांग ली है, और उसके बाद दूसरा हिस्सा यह था कि लेकिन फिर भी वो ट्रॉफी देने के लिए तैयार नहीं है। माफ़ी मांग ली है, माजरत कर ली है कि एशिया कप में जो कुछ हुआ हम उस पर माजरत खां हैं बीसीसीआई से, लेकिन हम ट्रॉफी नहीं देंगे। अच्छा, अब ये कैसी माजरत है कि भाई माफ़ी भी मांग ली। माफ़ी तो वो होती है ना कि अपने किए पे हम शर्मिंदा हैं भाई, और ये लें जिस वजह से हम शर्मिंदा हैं तो ये लें, वो काम हम अब किए देते हैं, ये लें आपकी ट्रॉफी, आप ले जाएं ट्रॉफी, कोई भी ले जाए आके यहाँ से, आपकी ट्रॉफी ऑफिस में पड़ी हुई है, आपकी ट्रॉफी है, आप ले जाएं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं जी, माफ़ी मांगी है लेकिन ट्रॉफी देने से इनकार कर दिया। मतलब ये झूठ बोल के अपने लोगों को, मैं कहता हूं कि पता नहीं कौन सा चूरन बेच रहे हैं, और वो लोग, मैं हैरान हूं कि जो उनकी बातों पे यकीन कर लेते हैं। अब ये खबर भी फैलाई जा रही है कि मोहसिन नकवी जो है उनकी जो है वो छुट्टी हो रही है, पीसीबी से भी छुट्टी हो रही है, और उसके बाद उनकी जो है वो बीसीसीआई से अपना एशियन क्रिकेट काउंसिल से भी छुट्टी हो रही है। ये अलग बात कि उनके ऊपर हम ये बात करते हैं कि जनाब उनको 2 ओहदे हैं उनके पास, 2 में से 1 ओहदा लेना चाहिए। मुल्क के कुछ हिस्सों में कुछ हालात भी बिगड़े हुए हैं, जो ऑब्वियसली ये एशियन क्रिकेट काउंसिल में वो बिजी थे, तो पीछे मुल्क में क्या होता रहा वो भी मसले मसाइल हैं। वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं और बड़े इंपॉर्टेंट उनके पास ओहदा है, तो हम ये कहते हैं कि उनको पीसीबी के चेयरमैनशिप से हटा देना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है, क्योंकि क्रिकेट को क्रिकेटिंग माइंड ही जो है वो बेहतर तौर पे हैंडल कर सकता है। लेकिन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जो उन्होंने जो भी डिसीजंस लिए हैं वो पाकिस्तान की कौम की उम्मीदों के मुताबिक लिए हैं, और पाकिस्तान की कौम उनको सपोर्ट करती है इस सारे मामले में। अब ये झूठी खबर फैलाई जा रही है, अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है। अगर होती तो हमारे पास होती, उनको पहले पता चल जाता है कि जी वो यहाँ से भी उनको हटाया जा रहा है, फलाह से भी उनको हटाया जा रहा है। अब उस पर मोहसिन नकवी ने बिल्कुल खुला करारा तगड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा पहली बात तो यह है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं उनसे माफ़ी मांगूँ। मैं क्यों माफ़ी मांगूंगा? ये भारतीय मीडिया झूठ फैला रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है, और ये अपने लोगों को मिसगाइड करता है, मिसलीड करता है। ये इस तरह की खबरें फैला के मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई किसी किस्म का, ना तो मैंने अपॉलॉजी की है बीसीसीआई से और ना मुझे अपॉलॉजी करने की ज़रूरत है। जहां तक ट्रॉफी की बात है तो मैंने उस वक्त भी ट्रॉफी देने से इनकार नहीं किया था। ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड था जिन्होंने कहा कि हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेते, तो मैं क्योंकि प्रेसिडेंट हूं तो ट्रॉफी तो मैं ही दूंगा। तो इसलिए फिर हमने कहा कि जब आप तैयार हो जाएं प्रेसिडेंट से ट्रॉफी लेने के लिए तो आप फिर हमारे ऑफिस आ जाएं, वहां पे ट्रॉफी पड़ी हुई है, मैं आपके कैप्टन को ट्रॉफी दे दूंगा, आपका कैप्टन आ जाए ट्रॉफी ले जाए, और मुझसे ही आपको ट्रॉफी लेनी पड़ेगी। सीधा उन्होंने ये ट्वीट किया, सीधा सीधा बिल्कुल प्लेन ट्वीट किया है उन्होंने कि जी आके आप जो है वो हमसे ट्रॉफी ले जाए, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। बाकी दूसरी बात अब अपनी क्रिकेट के ऊपर कर लें तो जनाब साइम अयूब नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। साइम अयूब जो है वो नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं, और उनको ये कहा जा रहा है कि जी ये तो आए थे सईद अनवर बनने के लिए, ये तो सईद अजमल बन गए, टॉप राउंडर ऑलराउंडर बन गए हैं जी। उनकी परफॉर्मेंस जो रही है, विकेट्स ऑब्वियसली उन्होंने लिए हैं, ये अलग बात कि उन्होंने बहुत से अंडे खाए हैं एशिया कप में, लेकिन विकेट्स लिए हैं, और साथ में पिछली कुछ इनिंग्स में उन्होंने बैटिंग में भी परफॉर्म किया। एक आध उन्होंने हाफ सेंचुरी भी आपको पता है बनाई थी अगेंस्ट आई थिंक वेस्ट इंडीज़, उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई थी, तो इस वजह से कुछ रन्स भी उन्होंने बनाए हुए हैं, तो इस वजह से उनको आईसीसी ने टॉप
T20 ऑलराउंडर बना दिया है जी, और उन्होंने एक बहुत बड़े ऑलराउंडर से ये स्पेस छीनी है, प्लेस छीनी है, जिनका नाम है हार्दिक पांड्या। तो इससे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये पता नहीं अब पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए ये खुशी की खबर है कि गमी की खबर है। दूसरी नंबर पे T20 का टॉप ऑलराउंडर जो है वो टेस्ट टीम से भी बाहर हो गया, और टेस्ट टीम जो है उसका भी वो हिस्सा नहीं है। इसके अलावा IL T20 जो है उसमें भी उसको शामिल नहीं किया गया, उसको बाय नहीं किया गया। IL T20 का एक जो है वो आपको पता है कि अभी रिसेंटली एक उसका हुआ है, उसकी वो बोलियां लगाई गई हैं, उसमें पाकिस्तान के सिर्फ 2 प्लेयर्स को शामिल किया गया। उनमें से एक नसीम शाह हैं जो वैसे ही हमारी T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, दूसरे जो हैं वो फ़खर जमान है, वो एक वाहिद प्लेयर हैं जो एशिया कप की टीम का हिस्सा हैं। बाकी एशिया कप के सभी लोग, ना मोहम्मद हारिस को सिलेक्ट किया गया है, ना ही आपके जो हैं वो ये हमारे साइम अयूब जो नंबर 1 ऑलराउंडर बने, इनको भी सिलेक्ट नहीं किया गया, और भी किसी को सिलेक्ट नहीं किया गया एशिया कप में से, ना हमारे हसन नवाज को सिलेक्ट किया गया है। सो काफ़ी सारे प्लेयर्स थे, उनमें से किसी को सिलेक्ट नहीं किया गया। मोहम्मद आमिर, अहमद वसीम, ये तो खैर मुस्तकिल खेलते थे IL T20, लेकिन इनको भी शामिल नहीं किया गया। अच्छा, जो हमारे मेन प्लेयर्स हैं शायद उनको ना शामिल करने की एक वजह ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी रिसेंटली BBL, BPL और इन सब के जो हैं वो कैंसिल कर दिए हैं इनके NOCs, और इनको कहा गया है कि आपने डोमेस्टिक के ऊपर तवज्जो देनी है। ये अलग बात कि इसके ऊपर क्या राय होती है पाकिस्तान के प्लेयर्स की, वो अलग मामला है, लेकिन फिर भी ये भी एक खबर बन रही है भाई कि इनको सेलेक्ट नहीं किया गया। पाकिस्तान के प्लेयर्स को IL T20 में किसी को बाई नहीं किया गया सिवाय 2 प्लेयर्स को के, और ऊपर से हमारे ये प्लेयर जो हैं वो T20 रैंकिंग में टॉप कर रहे हैं। लेकिन अब T20 से बात हो रही है जी टेस्ट क्रिकेट की, और पाकिस्तान का टेस्ट सीरीज जो है, टेस्ट सीजन जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, और आपको पता है कि अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो चुका है, और अब अक्टूबर की 12 तारीख से पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबले हैं, और सबकी निगाहें लगी हुई हैं बाबर आजम के ऊपर, मोहम्मद रिजवान के ऊपर, पाकिस्तान के इन 2 बड़े नामों के ऊपर कि ये T20 क्रिकेट में तो अभी फौरी तौर पे ऑब्वियसली हो ही नहीं रही, तो इनकी T20 क्रिकेट में भी वापसी की बातचीत हो रही है। लेकिन अब ये जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट में आपको खेलते हुए नजर आएंगे, और ख़ास तौर पे बाबर आजम जो हैं वो जनाब भरपूर तैयारी कर रहे हैं, भरपूर प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाबर आजम ग्राउंड में आपको तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान टीम का जो आपको पता है प्रैक्टिस चल रही है रिगार्डिंग द टेस्ट सीरीज, और बाबर आजम खास तौर पे स्पिनर्स के अगेंस्ट भरपूर तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। स्पिनर्स के अगेंस्ट बाबर आजम क्यों तैयारी कर रहे हैं, इसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि भाई ये पूरी सीरीज जो है वो पाकिस्तान ने स्पिनर्स के सर के ऊपर जीतने का फैसला किया है, और जब आप मुखालिफ टीम को स्पिन के जाल में फंसाएंगे तो मुखालिफ टीम के अंदर भी कुछ स्पिनर मौजूद हैं, और वो भी आपको टफ टाइम दे सकते हैं। तो इसलिए आपके बल्लेबाजों को भी स्पिनर्स के अगेंस्ट ही तैयारी करनी है। तो इस वजह से पाकिस्तान के जो मोस्टली बल्लेबाज हैं वो आपको स्पिनर्स के अगेंस्ट ही तैयारी करते हुए दिखाई देंगे यहाँ पर, और ट्राई करेंगे कि स्पिनर्स के अगेंस्ट। बाबर आजम वैसे भी थोड़ा सा रिसेंट टाइम में स्ट्रगल कर रहे थे स्पिनर्स के अगेंस्ट, तो उनको अब मौका मिल रहा है, 10 दिन का तकरीबन ये कैंप है, तो उनको ये भरपूर मौका मिल रहा है कि वो तैयारी करें, अपनी भरपूर वापसी करें। उनके ऊपर बहुत सी उम्मीदें हैं, टेस्ट सीरीज़ में बहुत सी उम्मीदें हैं। अगर वो अच्छा टेस्ट सीरीज़ में परफॉर्म करते हैं तो उनके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी T20 क्रिकेट में वापसी के हवाले से। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।